हेलो बच्चों, बहुपद के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है जिसमें हम लोगों ने एकदम बेसिक को कवर किया था, ठीक है ना, इसमें हम लोगों ने बेसिक से लेके एडवांस रूप देखा था कि किस तरीके से बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, बहुपद में चर पद घात कितनी होती है, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने आपको कवर कराए थे। इसके अलावा इसमें हम लोगों ने लास्ट में जाके देखा था कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं, ठीक है ना, बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है और किस तरीके से हम लोग ग्राफ वाले सवालों को भी हल करते हैं, शून्य को गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच भी करते हैं, ठीक है ना। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा, इसको जाके सबसे पहले आप देखिए। अगर पार्ट 1 आपको अच्छे से क्लियर होगा तो आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। पार्ट 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से कुछ एडवांस सवाल आते हैं शून्यकों के योगफल पे और शून्यकों के गुणनफल पे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग इसमें लास्ट में जाके हम लोग देखेंगे ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अगर द्विघात बहुपद के अगर हमको शून्य पता हो तो किस तरीके से हम लोग द्विघात बहुपद को बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्य p तथा q हो तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान बताइए। सबसे पहले हमारा काम आता है हल लिखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया हल। अब सबसे पहले देखिए शून्य शून्य यहाँ पे क्या है, p है और q है, तो हमने यहाँ लिखेंगे कि p प्लस q शून्यकों का योग कितना होता है। अब शून्यकों का योग आपको फॉर्मूला याद होगा माइनस का b अपॉन a, ठीक है ना। आप देखिए माइनस का b अपॉन a, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपको कहेंगे b की वैल्यू आपको दिख रही है माइनस का 7, तो हो जाएगा माइनस का 7 अपॉन a आपको कितना दिख रहा है, a आपको दिख रहा है 2, तो माइनस माइनस प्लस यानी p प्लस q की वैल्यू कितनी हो गई 7 अपॉन 2, ठीक है। फिर ऐसे हम लोग निकालेंगे क्या, p इंटू क्यू, p इंटू क्यू का मतलब हमारा क्या हो जाएगा कि हम निकाले शून्यकों का गुणनफल। ये कितना हो जाएगा आप कहेंगे c अपॉन a, c यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे c कितना दिख रहा है आपको 3 बट a कितना दिख रहा है आपको 2, ये आपका हो गया अचर पद। अच्छा ये हो गया समीकरण 1, आप बना दीजिए इसको, समीकरण और 2 बना दीजिए। अब हम लोग क्या कर देंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हमने क्या कहा, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। जैसे आप वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर लिखा है p प्लस क्यू का स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब p प्लस क्यू का होल स्क्वायर ये आपको ओपन करना पड़ेगा। अब आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला ओपन करने के बाद देखिए p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी हमको इतने की वैल्यू चाहिए। अच्छा इसको नहीं चाहिए तो हम लोग यहाँ पे इसको उधर भेज देंगे। क्या कर देंगे, देखिए इधर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अच्छा देखिए पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी आपको दिख रही है, पी क्यू का आपका मान दिख रहा है 3 अपॉन 2, तो हम लोग पहले यहाँ मान रखते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 49 अपॉन 4, ठीक है 2 से 2 कट गया। अब यहाँ कितना बचा 3 हमारा उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 49 अपॉन 4 माइनस का 3। अब हम लोग फिर से यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4 3 12 और 49 से जब 12 जाएगा आपकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 37, ठीक है ना, 37 अपॉन 4, यहाँ से आपका मान मिल गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। इस टाइप के सवाल बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 से 6 नंबर का आपको जब भी आएगा 4 से 6 नंबर आपको दे के जाएगा, ठीक है ना बेटा। कुछ भी कठिन नहीं था। आपने यहाँ पे क्या लगाया, सबसे पहले आपने यहाँ पे लगाया शून्यकों का योगफल लगाया और शून्यकों का गुणनफल लगाया, फिर योगफल वाले का आपने वर्ग कर दिया। फिर ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये आपको करना आते होगा, ये सिंपल से आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। देखते हैं हम लोग अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, कि आप ये कोई बहुपद है, इसके शून्यक m तथा n हो तो इसका मान बताइए। देखिए कितना आसान सवाल है। देखिए सबसे पहले आपको शून्यक मिल गया m तथा n, तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे क्या कि चलिए हल, ठीक है ना। हल में सबसे पहले हमारा हल क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालिए। अब शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे m प्लस n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का b अपॉन a, तो माइनस, अच्छा b की वैल्यू कितनी है आप देख रहे हैं यहाँ पे 11, तो हो जाएगा 11 बटे a आपको कितना दिख रहा है एक्स स्क्वायर गुणांक 3, हो जाएगा माइनस का b अपॉन a, ये हो गया आपका। फिर हम क्या निकालेंगे यहाँ पे m इंटू एन, m इंटू एन क्या होता है आपका, देखिए m इंटू एन आपका होता है c अपॉन a, क्या होता है c अपॉन। अच्छा यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आपको दिख रही है, सीधे आपको दिख रहा है माइनस का 4, तो माइनस का 4 और एक आपको कितना दिख रहा है 3, तो हो गया माइनस का 4 बटे 3। अब इससे पहले के साल में हमने क्या किया था, हमने कहा था कि इसको बनाया समीकरण नंबर 1, इसको बनाया समीकरण नंबर 2 और आप करा दीजिए मल्टीप्लाई। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, ये डिपेंड करता है कि सवाल आपसे पूछ क्या रहा है। वहां पे उसने आपसे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पूछा था, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इसने आपसे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पूछा था, इसलिए हमको वर्क करना पड़ा। क्यों, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा कैसे, जब हम लोग पी प्लस क्यू का हम लोग वर्क करेंगे। लेकिन यहाँ पे वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे वो आपसे ये नहीं पूछ रहा, यहाँ क्या पूछ रहा है, सबसे पहले उस पर फोकस कर देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप जरा इसको हल कर लीजिए कि इसको पूछ क्या रहा है आपसे, ठीक है ना। तो जब आप इसको हल करेंगे, देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, वो आपसे कह रहा है m अपॉन n प्लस का n अपॉन m, इसका मान बताइए। तो सबसे पहले आपको लेना है यहाँ पे एलसीएम,
m का गुणा इधर, n का गुणा इधर, जब m का गुणा इधर कराएंगे कितना हो जाएगा, देखिए m स्क्वायर प्लस इधर कराएंगे n का गुणा कितना हो जाएगा, n स्क्वायर बटे m इंटू n, ठीक है ना। अब जैसे ही आपने ये हल कर लिया, अब आपको करना क्या है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, m इंटू n की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, सीधे हल करिए आंसर। अब देखिए m इंटू n का तो मान आपको पता है -4/3, लेकिन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान पता है, आप कहेंगे नहीं। अब m प्लस n दिया है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, जस्ट सवाल नंबर में जो हमने किया है सेम सब कुछ हमको वही करना पड़ेगा। इसको चलिए मैं आपको शॉर्टकट में मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ, ठीक है ना, करेंगे कैसे, ठीक है ना। सबसे पहले आपका कर देंगे इसका, आप क्या कर देंगे, समीकरण 1 का वर्क करने पर, जैसे आप वर्क कर देंगे तो m प्लस n का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम लोग होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn इज इक्वल टू, देखिए -11 का स्क्वायर प्लस का 121/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। हमको इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको रखिए 2mn। अब mn की वैल्यू यहाँ पे कितनी, -4/3, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देंगे फिर से क्या, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस का 2 इंटू -4/3 इज इक्वल टू 121/9, ठीक है ना। इसको हम लोग हल करते हैं फिर से, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, देखिए इधर हो जाएगा -8/3, इसको हम लोग भेजते उठा के उधर, जब उसको उधर भेजेंगे कितना हो जाएगा, +8/3, कितना हो जाएगा 121/9 -8 उधर जाएगा तो +8/3, ठीक है ना। एलसीएम ले लेंगे तो 3 का बोला जाएगा 3 8 24 और 24 और 121 जुड़ जाएगा, कितना निकल कर जाएगा आपके पास आ जाएगा 145/9, ठीक है ना, 145/9, ठीक है ना। ये आपका आ गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की जगह आपको मान रखना है। देखिए किसका कितना मान आपने निकाला इसका 145/9। अच्छा नीचे mn का मान कितना है, देखिए ध्यान से -4/3, ये आपने मान रख दिया। अब आपको करना क्या है, ये 3 ऊपर जाएगा और ये 9 इंटू 4 यहीं बना रहेगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए 145/3 बटे 9 इंटू 4, और ये जो साइन था आपका माइनस, ये हम लोग यहाँ पे एक बार लगा देंगे। अब देखिए इससे ये वैल्यू कट जाएगी, ठीक है ना, 5 4 9 1 10, ये कटने वाला नहीं है, 4 से ये कटने वाला नहीं, यानी आपका आंसर कितना, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा -145/4 इंटू 3 12, ठीक है ना। ये आपका आ गया m/n प्लस का n/m का मान कि -145/12, ठीक है ना। अब देखिए ये जो मैंने कह दिया ना कि ये 3 से कटने वाला नहीं है, 3 से कैसे नहीं कटेगा, जब आप यहाँ पे चेक करेंगे ना कि ये 3 से वैल्यू कट रही है नहीं, ये विभाज्यता का नियम आपको काम आता है, विभाज्यता का नियम आपको यहाँ पे काम आता है, ठीक। आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a के शून्य अल्फा तथा 2/अल्फा हों तो a का मान बताइए, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है इसमें, आपको सिंपल सा है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल अगर आपको याद है तो सवाल आसानी से हो जाएगा। क्या कह रहा है, तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे शून्यकों का योगफल। देखिए शून्य यहाँ पे है कौन कौन से, शून्य है अल्फा और प्लस 2/अल्फा, ये आपके क्या है, शून्य है। अच्छा इनका योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा वाला क्या होता है, -b/a। अब -b देखिए b का मान है 4, तो ये हो जाएगा -4/a, यहाँ पे कितना है आपके पास 1, ठीक है। अब अगर आप हल्के से अगर स्मार्ट बच्चे हैं तो देखिए आप क्या कहेंगे भैया बताना तो है आपको a का मान। अच्छा शून्यकों के योगफल में क्या कहीं a आ रहा है, नहीं, तो जब यहाँ कहीं a आ ही नहीं रहा तो फिर a का मान हम बताएंगे कैसे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि शून्यकों का योगफल हमारे किसी काम का नहीं है। अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू 2/अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है c/a। c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2a और a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पे है 1, ठीक है ना। अब देखिए अल्फा से अल्फा कट जाएगा, ये यहाँ पे कितनी आपको वैल्यू मिल जाएगी 2 इज इक्वल टू 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, यानी a का मान कितना आ जाएगा 1 आ गया आपका, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग अगला सवाल। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है बहुपद ax स्क्वायर माइनस का 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर हो तो एक बार c का मान बताइए, ठीक है ना। शून्यकों का योगफल, अब देखिए शून्यकों का योगफल कितना दिया उसने आपको, कह रहा है शून्यकों का योगफल है आपका 10। अच्छा अब शून्यकों का योगफल होता कितना है, तो माइनस का b/a माइनस, अच्छा b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -5 अपॉन ए कितना, ए तो ए ही है, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो हो जाएगा प्लस का 5/a इज इक्वल टू 10, ए को इधर भेजेंगे 10 को इधर भेजेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए की वैल्यू हो जाएगी 5/10 मीन्स 1/2, ये आपका आ गया ए का मान, ठीक है ना। ऐसे हम लोग लगाएंगे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता कितना है c/a, ठीक है। तो देखिए c/a हम लोग यहाँ लगा देंगे तो कितना हो जाएगा c/a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि अच्छा कितना दिया वैल्यू, गुणनफल कितना दिया उसने आपको 10 दिया, तो हम वाले देंगे 10, c इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू ए। अच्छा a का मान कितना है, a का मान हम लोग यहाँ रखेंगे तो 10 इंटू 1/2, तो यहाँ से देखिए आपका c का मान कितना आ जाएगा, 2 से कट कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा c का मान आपका आ जाएगा 5, ठीक है। ये आपका c का मान हो गया और ये आपका किसका मान हो गया, a का मान हो गया, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले याद है शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल, सारे सवाल ईजी हैं आपके लिए, ठीक है बेटा। अब देखते हैं हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट क्या है। अभी तक क्या कर रहा था आपसे, आपको द्विघात बहुपद दे रहा था और आपसे वो कह रहा था कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच में सतता की जांच करिए, संबंध की सतता की जांच करिए।
अब वो आपको क्या करेगा, अब वो आपको शून्यक दे देगा और आपसे कहेगा कि भैया द्विघात बहुपद बनाइए, ठीक है ना। तो फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। आपको जो भी शून्य दिए जाएंगे, सवाल यहाँ पे दिया, कह रहा है द्विघात बहुपद बनाए जिसके शून्य ये हो और ये हो, तो जो भी आपको शून्य दिए जाएंगे इन दोनों को जोड़िए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, इन दोनों का गुणा कराइए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, डेट इज योर आंसर, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है। अब शून्यकों का योग देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/3 प्लस 1/5, आप एलसीएम लेंगे तो 5 का इधर मल्टीप्लाई 3 का इधर, कितना हो जाएगा 5 3 8/15, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है बेटा। तो गुणनफल कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 1/5, कितना हो जाएगा 1/15। अब आपको लिखना है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको ये वाला लिखना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसे आप यहाँ पे लिख देंगे, देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला, हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। जिसे आप यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा आपका मान, हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है 8/15, यहाँ हो जाएगा 8/15 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना हमने निकाला 1/15, और यही आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। देखते हैं अगला टाइप इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है यदि बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार हो कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4, तब बहुपद ज्ञात करें। अब देखिए इससे पहले सवाल में क्या था, इससे पहले यहाँ वाले सवाल में उसने आपको शून्यक दिए थे, तो आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालने की जरूरत थी। यहाँ पे उसने क्या कर दिया, शून्यक अल्फा और बीटा है और अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो 6 है, अल्फा प्लस बीटा का जो मान है उसने आपको दे दिया यहाँ पे 6 दे दिया, ठीक है। यानी उसने आपको शून्यकों का योगफल दे दिया डायरेक्ट और शून्यकों का गुणनफल उसने आपको दे दिया डायरेक्ट, ये और आसान है, ठीक है ना। आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला क्या, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग है कि यहाँ पे कितना अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। जिसे आप यहाँ पे लिख देंगे, देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का कितना मान है, तो 6 हो जाएगा 6x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आपका 4, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है बेटा। तो ये आपने देखा इस टाइप के सवाल कितने आसान सवाल होते हैं। अगर आपको शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल अगर आपको याद है तो आप इस टाइप के सारे सवालों को बहुत ही ईजिली तरीके से कर पाएंगे, ठीक है ना। सभी सवालों को हमने लगा लिया। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट में लाइव क्लासेस की डिमांड कर सकते हैं। मिनिमम 50 स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो हम लोग लाइव क्लासेस प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है बेटा। उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा। और चैप्टर नंबर 2 बहुपद आपका यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 3 और उसके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करिए। धन्यवाद।